कीड़ा पड़ जाए, जोन जीव से राम नाम ने निकले, मर जा, कोई मतलब नहीं तुम्हारे जीवे को। वो तुम्हारे तो अच्छो साधन है, फूल लान निकली और रात में सूरज जो को अक्षर जब हंस हमारे में लकल मिट्टी, जब भजन नहीं कर रहे मर जा, भगवान ने इतनी अच्छी तो व्यवस्था करी रे फूल लान की, रात में सूरज जो है हंस हमारे में। पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी ने विचार किया कि देखें हमारे सियाने हमें कहा छोड़ के गए हैं। एक दिन रथ पे बैठ के राज्य में निकले। एक दादा बोले कि सुनो जाना थोड़े जो कुआ है, बोले को, बोले जो बोई लड़का यार जे की गर्भ में भगवान ने रक्षा करी थी। और परीक्षित ने कही बा यार हमाओ नाव तो भगवान से चल रहा हूं। एक बोलो को तो मैंने खो छोड़ो, जल जला है तो इनके बाप को, बोले काय, बोले पेट में रह के चक्र भी भेदन की रचना सीख लाई थी। हाँ पेट में संस्कार पड़त हैं, जब गर्भ में बाल बच्चों रे वे सुरामान पड़ेगा ही। अब देखो चित्रहार सो होगा न चज्जा। अब तुम चाहो कि चित्रहार देख के ध्रुव प्रहलाद हो जाए, बताओ कैसे हो जाए? पेट में बाल बच्चों है तुम्हें देखने चित्रहार सो तो न चज्जा हो पक्का। अच्छी रामायण पढ़ो कथा सुनो तो ध्रुव प्रहलाद हो जाए, मनो काय को लगे। रामायण पढ़े से और भी फायदा है, रामायण पढ़ो तो राम जी सो पति मिल है। अब तुम चाहती फिल्मबारो और मिल गए चिलम्बारो, सीताराम हो गए। राम वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। ये देखिए ना पीछे का इल्ली मिल्ली पड़ गई, कहा है जो माला पेरा उठे पहले कर गई। बताओ तो रे भा भाई, चनों को इल्ली लगाती मोह लग गई। नहीं पहले चनों को इल्ली नहीं लगाती, अब आदमी करे विपिन बिहारी को इल्ली लग गई। माला में आ गई, फिर मैं 2-3 बार काटो, मैं सोच रहा हूं जटाएं खुजा रही। राम एक दादा बोले कि इनके बाप को जल जला है तो गर्भ में रहकर चक्रव्यूह रचना सीख लाई। एक और बूढ़े दादा बैठे थे, बोले इनको और इनके बाप को छोड़ो, सही जल जला है तो इनके बब्बा को। बोले मतलब अर्जुन को। बोले का, बोले इनके बब्बा के घरे भगवान राजबरी करते। और परीक्षित ने कही वाह यार हमारा तो पूरा परिवार यहाँ सो आए, इरे कछु यहाँ सो करके जज्जो के तुम्हारे मोड़ी मोड़ा भी तना छाती ताने के नंगे गांव में यहाँ सो करके जज्जो के में वो यार जो नाली में डरो रे तू को बाप सुबह बेट तक ने पाए समाज में। कछु यहाँ सो काम करके जज्जो रे गांव में एक आध मड़िया बनवा दीजो। जब कहूँ समाज के इकट्ठे हुए, रिश्तेदार इकट्ठे हुए 200 आदमी, वो आदमी के यार भज्जा इन्हीं के बब्बा यार जो ने वो मंदिर बनवाओ, इन्हीं के बब्बा यार जो ने वो मंदिर। फिर आ गो ये भज्जा यहाँ से ने छोड़ो, जे सोनी जी कह रहे कि जो हिरा गाओ, जो नहीं हिरानो, जो तो सबको दिखा रहा हो। ये कि मम्मी पापा हिरा गए, बताओ छे हो कैसे कहते कि हिरा गाओ, जो तो सबको दिखा रहा हो, नहीं दिखा रहा हो। एक मम्मी पापा हिरा गए हैं भज्जा, कुर्ता पजामा पहरे हैं, अन्य हो तो फिर हम लाए जाएंगे उसाला और का बाबा बना ले। एक बालक है भैया छोटा सा, अरे भैया नाव का है, हम फिर तुम कीरा दे रहे का नाव बता दिए, मैं तुम्हें मम्मी पापा बुला दें का नाव, पापा का नाव वो खुनन्या पता दादा जी को होशु मंच से ले जज्जो सभी कीरा लंजा सभी तई बैठा ले। मंच पर एक बालक है छोटा सा, जाना था को 12 सराव कहा और जब मोनी मोनी की खबर नहीं मैंने अच्छी लग रही कथा। चलो हमें खुशी है कम से कम जो तो है कि जब मोनी मोनी की खबर नहीं। चलो भीड़ भी ज्यादा कहा
कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी औलाद गांव में सम्मान से चल सके। अपनी औलाद के लिए कुछ ऐसा करके जाओ कि वो 4 लोगों में कहे कि हमारे बब्बा थे, हमारे पिताजी थे। अरे अपनो पेट तोरे दुनिया में आके सुंगरा भर ले, भिष्टा खा के सुंगरा ने नहीं भरो अपनो पेट। अरे ऐसा ही कहूं पेट भर के मार गए तो सुंगरा में और अपनी जिंदगी में क्या अंतर है बताओ? वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए प्यारे खाली। की रैली में सुनी हुज्जे वे चिल्ले आते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। कहते हैं अच्छा के वे बारे तो फिक्स हैं, आगे को झंडा बदल जाते डंडा बदल जाते तो उतने तो हैं 300 रुपया बारे को की रैली में चली जान को सका चुन। हाँ वे तो ट्राली में फार्मा कैसे पाथरा धरेगा वो तो उतर गया कि तुम्हें तो करना ही है, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भज्जा का नाम रहेगा। बोले कामिल है बोले डले तेल की पुड़ी 8.5 हरी झिल्ली में जितने लूट पाओ कार्यालय से अब 300 रुपया। आप कहो जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। और कहूं भैया निपट जाए वही से पूछ कर जो चल आ रहा तो कहा कब मारे थे भज्जा कहने लगे मुझे नहीं यार बिल्कुल खबर का मार गए। बोले तुम चल आ रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। बोले वो तो हम 300 रुपया में चल आ रहे थे। पर ये व्यास गद्दी चला रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वाले का नाम रहेगा, परोपकार करने वाले का नाम रहेगा, कोई मठ मंदिर गौशाला बनवाने वाले का नाम रहेगा। बताओ कई राजनीतिक आए होंगे जब से तेंदुखेड़ा बना, कई आएंगे चले जाएंगे, पर जिसने गांव में एक मंदिर बनवाया होगा जब तक तेंदुखेड़ा रहेगा तब तक उसका नाम अमर रहेगा इस गांव में। रहेगा कि नहीं रहेगा? भजन करने वालों का नाम रहेगा। बताओ संत श्री रैदास को कौन नहीं जानता, मीरा को कौन नहीं जानता, कबीर को, तुलसी को, नामदेव को, नानक को, कर्माबाई को कौन नहीं जानता बताओ? तो व्यास गद्दी कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन और परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। तो तुम भी कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारी मौत भी उत्सव हो जाए, तमाशा ना बन जाए। हाँ अपनी मौत भी आनंद बने। नहीं ऐसे तो कुत्ता मर रहा है रोज फोन लाइन पे, कोनो दिन अपन ने पट दिया अभी भाई वो फोन लाइन पे मर गए, तुम 4 पांव की खटिया पे मार दिए और का कर ले उससे ज्यादा। और तुम्हारी मौत मौत होनी चाहिए। समय का चक्कर चला, परीक्षित जी 45 साल के हो गए। एक दिन आ गए आखेट को शिकार खेलवे, एक गाय और बैल को बात करत देख रहे। अच्छा कछु कछु क्या थे महाराज तुम कछु भी नहीं रे गज्जा बैल सो बते आते रे वो 4 युग में बते आते। तो बोले हमसे काय नहीं बोला, तुमसे ऐसे नहीं बोला, तुम्हारे कराम इतने अच्छे हैं कि तुमसे सको भज्जा नहीं बोल रहा हो, तुमसे गांव की गंजे बोलन लगे ऐसे बनो तो रे, तुमसे बगल भाव नहीं बोलो चाहे रहो, तुमसे गंजे बोलन लगे। वो किला ने बहुत कचू चाहने है कि तुमसे सब बोल भी तरस हैं। गाय बैल आपस में बात कर रहे थे, उसी समय काला कलूटा पुरुष आया और गाय बैल को पीटने लगा। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और कहा रे दुष्ट तू कौन है, तूने क्या सोच लिया कि गोविंद चले गए तो गोविंद की गैया और गोविंद के भक्त पे अत्याचार करेगा? तो सुन, जब तक ये गोविंद का भक्त राजा परीक्षित जिंदा है ना गोविंद की गाय पे आंच आएगी और ना गोविंद के भक्तों पे आंच आएगी। तू है कौन? हाथ जोड़ के बोलो साहब हम कलयुग। परीक्षित बोले हमारे राज्य में? निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग बोलो के साहब 7 दीप 9 खंड उदय अस्त लो राज, कहां जाए हम? इतना कहूं रे अभी जगह दे दे। कलयुग बोलो हमारे जीते, परीक्षित बोले हमारे जीते जी तो तुम नहीं आ सका। कलयुग बोलो तो तुम्हें मारने पर, फिर कैसे हम आवो तो पक्को है, तो तुम्हें मानने पर जाओ हम तुम्हें 4 जगह दे रहे, दूतम पानम स्त्रिया सूनम। कलयुग बोलो तो हम पहले ही से हैं, जहां हम नहीं हो जो काम होता ही नहीं होते। एक आध अच्छी जगह दे दे क्या हूं रे अबे। परीक्षित जी बोले जा बताओ तुम में गुण कितने हैं और अब गुण कितने हैं, वो हिसाब से तुम्हें जगा दें। कलयुग बोलो साहब अब गुणों के तो हैं हम थोक व्यापारी, इतने हैं कि तुम्हारी जिंदगी ने कर जगन्नाथ गिनात और हम मार जगन्नाथ गिनात। और हम में गुण एक ही है, कौन सो?
के गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा पर गोविंद नाम ना न कदाचि तुल्यम। और युगों में हजारों साल तपस्या करो उत्तो फलने में लत्तो, पर कलयुग में अगर प्रेम से भगवान को नाव ले ले तो बेड़ा पार हो जाए। परीक्षित ने सोची यार जो तो सही है यार, अकेलो नाव तो लेने। रामायण में लिखो ना, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में अकेला नाम जपना है, पर कैसे? बोले मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, चतुराई छोड़ के नाम लियो। तो भजत कृपा करे हैं रघुराई। कलयुग में नाम जप का बड़ा प्रभाव है। तो कलयुग बोलो के साहब एक बात और सुन ले। बोले का? बोले अपने ते सीधो सीधो हिसाब चलत। बोले कैसो? एक बार का भौरे चार ही भज्जा बैठे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अच्छा, इन चार युगों में एक और विशेषता देखो। सतयुग में जो सिस्टम हतो वो अलग अलग हतो। राक्षस रहते अलग लोक में और देवता रहते मनुष्य अलग लोक में। कबों कबार में लगती सु लड़ाई होती, हजारों करोड़ों साल में एक आदमी लड़ाई। फिर त्रेता में तना ढील पर गई दे। एक ही युग में दो ही देने लगे। वही युग में राम जी माने वही लोक में, और वही में रावण। तो अच्छी ठनी रही। फिर आओ त्रेता, एक ही घर में दो ही पैदा हो गए। वही घर में दुष्टर, वही में दुर्योधन। एक ही घर में दो ही पैदा हो गए। और कलयुग में एक ही शरीर में दो ही दे रहा है। तन्नक में अपन देवता बन जा तो तन्नक में राक्षसों का कर्म करने लगा था। अच्छा, चार युगों में जो राक्षस थे उनमें अंतर है। सतयुग को सबसे बली राक्षस को आए हिरण्याकश्यपु। फिर आओ त्रेता, वो में राक्षस तनक कम होगा ना होगा, रावण 3 नाव को भोगा। फिर आओ द्वापर, ये में और कम होगा कंस 2 शब्दों को। वो कलयुग के राक्षस को का नाम बताओ, पता है को? कलयुग के राक्षस को नाम है मैं ये के भीतर जा घल गई के मैं समझ ले वही राक्षस आए। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, समझ लियो कि जो जाए। और जे ज्यादा मैंने करी गो मार के बोकरा बन हो। भगवान के कार्य पूरी जिंदगी मैं तो बंद हो रहे खूंटा के कर मैं ऐसे नहीं कर बोकरा। ये पहले के भाई यार जो कहते मैं, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ना समाज में, ना गांव में, ना क्षेत्र में। भगवान कहते बेटा जी ले के बाद तो बोकरा बन नहीं। तो जो मैं करे समाज को बोकरा बन है, गारंटी कहा। मंच पे नहीं बताने दद्दा कितना खास हो चाहे घर के हो। हाँ, ये सब बिल्कुल नहीं रज्जू के हम परिवार कथा करा रहे सकोच कहा हो। सगे बाप के ने कहा है 3 घंटा, ये तो ध्यान रखियो। हमारे पिताजी भी आते तो सोचा थे बैठे में बगल में का कह दे पागल है। हाँ, 3 घंटा तो जजमान के नहीं में हम इनको खा रहे सो रहे हैं। तो मैं तो अच्छी नहीं लगे सोमा भाई नंगे थे। हाँ, बता दी कि 3 दिन की अच्छी। हमारी तो 2 ही गाड़ी मेरे को फुल रही थे डीजल से। कहा हमारे मुंह में नहीं खड़खाड़ो कहाँ का कह दे। मैं हमें रात में भागने पड़े। हम अपने ड्राइवरों से कहे हैं कि चाहे 10 रोटी हो मैंने डीजल यहाँ से राखियो कि 300-400 किलोमीटर तो भगा ही ले। मैं बिल्कुल 10 तुम्हें तो अच्छी नहीं लगे कथा में। वही बता दी कि महाराज हो गई 3 दिन आगे हमने तो निपटा लें। मनो सकोच ने कहा बिल्कुल को हमें नहीं दद्दा हर कुछ हमारे संग 20-20 साल से हैं। तुम्हारे तो 3 दिन से मिली भाई। कथा हो कथा ही रहने दे। ऐसे तो हम बीच में को घुमाला प्यारा भी नहीं आन दे। अब न बताओ पूरे रिश्तेदार आ रहे 2 बजे से नंबर लगवा बे आ रहे, हम तो माला ही पेरत रहे भाई। हालांकि नुकसान हमें है। अब आधे रिश्तेदार भाग गए, 100 चढ़ाते तो 1000 भर को तो खून होगा हमारा नहीं। आधे भाग गए रे। अरे हम कहते मंच पे आ जाते 10 ही 10 चढ़ाते तो 100 तो होते। मनो हमें वो नुकसान मंजूर है। मनो ये मैंने कहीं मार दाओ रेखा। अच्छे बैठे रहो ऐसा ही। चारों युग एक बार इकट्ठे हुए, ध्यान से सुनना। उसी समय नारद बाबा आ गए। कलयुग का प्रभाव बता रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। नारद जी बोले कि आज 4 ही भैया बैठे। बोले हमारे घर में आज मुखिया बनने हैं कि घर को चला मिलने, कौन को मिलने।
नारद जी बोले हम करें दे रहे फैसला, बताओ। सतयुग बोलो तो हमें टीका लगाओ मुखिया को। नारद जी बोले क्वालिटी तो बताओ। बोले हम आयुग में हरिश्चंद्र जैसो राजा आओ। नारद जी बोले चुप। जब वो विश्वामित्र बाबा ने ठगो वो को मोड़ा मर गो, जब कहां गए थे तुम? तू न्याय प्रिय राजा नहीं भागते से। त्रेता बोले तो हमें लगा दिया टीका। बोले काय? बोले हमारे में राम जी भाई। नारद जी बोले कार्य में 14 साल नंगे फांव फेरे, जब कहां गए थे तुम? भागते से। द्वापर बोलो तो अब जो कल युग तो कौन दीन को है ना, हमें लगा दी टीका। नारद जी बोले बताओ तो। अरे बोले अपने में कृष्ण आए। नारद जी बोले कार्य कंस ने 6 बाल बच्चे मारे हो के भगवान के माँ बाप जीवन भर जेल में डरे रहे, जब कहां गए थे? भागते से। नारद जी बोले कल युग तुम। कल युग बोलो देखो अपन आए हैं भैया भाई, ज्यादा अपने में लीला है ना, कहो तो हम बताएं दे रहा है कि हम कैसे हैं। नारद जी बोले बताओ। कल युग ने हाथ करो उताई से गांव के बाहर मंदिर बन गए रात में। 2 हते पक्के मित्र वे सवेरे जाते घूमवे, उन्हें देखो रे कि रात में भटरिया हती मंदिर बन गो। अब गांव को तो जब जो ही पता नहीं कि मंदिर बन गो, चलो चल गए सुगाए सो में 1 किलो सोने को घंटा बंधो। तो उन्हें सोची बन गो काम जो खोल लीजिए, सोनो वैसे ही महंगो है। दुर्भाग्य तो देखो रे देश को नहीं, सोनो महंगो होगा, शर्म सस्ती हो गई। नहीं है शर्म बिल्कुल सस्ती हो गई। अब शर्म नाम की चीज बची नहीं। पहले पूछो जैसे आनी शानी हमारी मर्यादा हती कि अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरें और बड़ो भज्जा आ गो तो तार के नीचे धर दो बाल बच्चों। और आज के जे भैया हरे जे अस्पताल में लाए फिर रहे पप्पू पप्पू बेशरम नकटा तना तो चीथरा डाल ले रे नाक पे, बिल्कुल ही जानवर हो गए। अरे राम राम राम। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। इतनी तरक्की करी अपन ने। जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो। तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। चार जगह ध्यान से सुन लो माताओं, 4 जगह सुहागन नारी खुले सर न जाए। पहलो जे कहते मरग मोत भाई होए, अगर कोई मायके में भी कोई के बैठे जा रही हो तो सिर पे चुनरिया डार के जाइयो ना, तुम्हारे पति को जिंदगी भर तकलीफ भोगने पड़े। जिसके यहां शोर सूतक हुआ हो, बाल बच्चों भाव होए, अगर वो के घरे जा रही हो सिर पे चुनरिया डार के जाओ, वरना तुम्हारी संतान दुखी रहे, गलत रास्ता पे जे है। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो वो गुरुजी अगर तुम्हें मायके में भी मिल जाएं तो तुरंत सिर पे चुनरिया डाल ले, न जिंदगी में भजन में मनने लगे। और कभी भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में सुहागन नारी कबू खुले सर ने बैठे, न जिंदगी भर परेशान रहे हो। अब इन्हों डाल ले मूड पे कम गड़ रही हुए तो ना हम टांगे लेते थे फांसी। अब डाल ले तना तना मूड पे चुनरिया डाल ले जे कुलाए हो सो अकल से ने बैठ गए ऐसी। हमसे दुष्ट महाराज रे शायद ये कौन हुज्जे आदमी को बस नहीं आ रहे ना, हमें पाइप निकाल के मारे हमारी खबर गया में। ये तो मंच पे बैठे सो आदमी छोड़ दे। डाल ले अपनी अपनी मूड पे तना चुनरिया जितनी सुहागन हमारी बहनें बैठी हो सो आपने बैठ गई और कल से। हाँ अरे राम 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 कहा यार। तो सोना महंगा हो गया, शर्म सस्ती हो गई, कायदा मर्यादा खत्म। तो 2 दोस्त घूमवे जा रहे थे रात में, कल युग ने मंदिर बनाई दाओ। तो 2 ही भीतर गए, बोले रे मैं तो अच्छो घंटा बंदो। 2 ही बोले कि अपन टोल लीजिए रे, आधो आधो बांट ले, अभी बेच दे, अभी इतने सोनी तो है जजमान। पग्गा खुश हो गया कि पग्गा पग्गा सोना मिल रहा अब। देखा जजमानों के चेहरा अपने आप, सोने की चर्चा भाई और हमारे जजमान खुश भाई अब गठ गई। एक बोलो तो हम जा रहे हैं घरे सो हथौड़ा छेनी ले आए, और वो बोलो कछु नाश्ता और बनवा लिया ज्वाल। तो वो एक घरे चलो, वो एक मंदिर में बैठो, 4 बज रहे थे रात के। मंदिर में जो बैठो तो इन्हें सोची यार आधा किलो वो ले ले। हम एक काम कर रहे हैं, मंदिर पे तो बड़ो पत्थर धर के बैठे जा रहे, जैसे ही वो है मुझे मूड़ी पे पटक दे वो मार जे पूरा 1 किलो अपनो हो जे।
और जो जो घरेगा ये ने सोची यार आ दो देने पर तो घर वाली से बोलो कि अच्छी चूहा मार मिला दे पुड़ी में आम के आम गली में खुआ दे वो मारा जी अपन ले आ रहा 1 किलो अब भाई आ दोनों जमाने तुम्हें चलो जगह दिक्कत क्या है ये जो गाओ अब वो तो बैठो ही तो मंदिर पे उन्हें पत्थरा पटको ये वो मार गाओ इन्हें सोचिए बाद में छोड़ घंटा पहले कलीबा कर ला सीरी ने जहां 2 पुणी खाई सो यही को फंसू करा गो कल जो बोलो अपनो तो जो है घंटा वो बंदो भी डरे दो ये तो उदारी को टेम ही नहीं पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। भारी कृपा जानी हो 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हुए तो अपने घरे लिखवा दी को सबसे सुखी व्यक्ति का निवास। 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हुए घरे लिखवा दे सबसे सुखी को। डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो भाई दांदी फांदी ने हो जो तो तुम्हें क्या करने वकील को बीमार ने हो जो तो डॉक्टर को क्या करने तो डॉक्टर और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो तो समझ लियो तुम सबसे सुखी। बताओ कौन तुम्हें पुलिस ढूंढत फिर के काय वे दिखाने सोई समझ ले के गड़बड़ है। बड़े प्रसन्न भाई परीक्षित के जब ऐसो योग है और ऐसा योग है रे कहूं भगवान को तुम्हें देना हो तुम कितना झूल ले तुमने अपने पास कितना उधाला हुए अकू भगवान को ने तुम्हारे पास रहने देने हुए अकू बाई पास होगा तूने बाई के पास बचने ने पापा के पास कितना पास धरे हो के लिए बाई पास में निपट जाओ तुमने कितना छलनी लगा ली हो बोरों की पिसी की कहूं भगवान ने 2 ही छल्ला डरवा दे तो पूरी छल्ली मंडी में बेच के 2 छल्ला डरवा के अरे कहूं डॉक्टर ने कह दी सॉरी तो पूरे रिश्तेदारों को बेइमारती के छल्ला मिले तेरा ही में बन छल्ली चली गई तुम्हारे छल्ला गिरेगा और रिश्तेदार छल्ला वारी जलेबी खा ही रहे। इसे भैया जो कल युग आए तो न डरा के चली गो नेते स्वर्ग जाने न राखे तई भोग ने सब कछु। हाँ वो तो कुछ नहीं जाने वो तो तंगे भोग रहा सब आदमी वो को कहूं नहीं जाने। अंतर जो है आदमी जो बैठे हमारे महाराज जी हरे इनके तो शनि दोष दिखवा रहा हो राहु को दोष दिखवा रहा हो ग्रह दोष दिखवा रहा हो कुंडली के दोष दिखवा रहा हो पर खुद के दोष को नहीं देख रहा हो। खुद के दोष भी तो देखो कि तुमने क्या गलती करी है। अगर तुम अपने दोष देखने लगोगे तो कुंडली के दोष अपने आप खत्म हो जाए राहु को दोष अपने आप खत्म हो जाए तुम अपनो दोष नहीं देख रहा है कुंडली के दोष देखवात फिर रहा है। परीक्षित ने कहा जाओ हम तुम्हें सोने में वास देते हैं। अब तो एक विद्वान ध्यान दियो पहले स्कंद में लिखो है कि सोनो माने कलयुग और 11वें स्कंद के राम 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखो है धातु नाम अस्मिन कांचिनम भगवान कह रहे सोनो माने हम। अब ये कई भागवत में 2 भती बात है। भगवान कह रहे सोनो माने हम और व्यास जी कह रहे सोनो माने कलयुग। अब अपन का मानिए सोने को कलयुग मानिए कि भगवान। व्यास जी से कही तुमने ये कई ग्रंथ में 2 भती बात काई लिखी। व्यास जी बोले लिखी गई बोले को फैसला करो बोले हमारे नहीं बस की बोले फिर बोले हाई कोर्ट चलो। पुराणों को हाई कोर्ट क्या है रामचरितमानस। जज कौन है गोस्वामी तुलसीदास जी। केस लगा बोले व्यास जी ने 2 भते बयान दे दिए पे निर्णय तुलसीदास जी बोले एक चौपाई निकाल ले निर्णय हो जाए। सोनो माने भगवान के सोनो माने कलयुग। कौन सी चौपाई रामायण की एक चौपाई है कि तुम ही निवेदित भोजन करही अप्रभु प्रसाद पट भूषण धराई। ये चौपाई से भेद खुल जाता। अच्छा कौन कौन को समझ में आ गई ये चौपाई से हाँ तो ठज्जो को नहीं आ गई। चलो जे बताए हैं तो कल सोनी जी अब हम कहा मांगे पड़े अब अरे भजी तुम बता दे जो कल सबको हरिवर का जब तुम्हें समझ में आ गई अपन नई बात करो। अच्छा कौन कौन को समझ में नहीं आई वे हाथ उठाओ। अच्छा जिनने ने समझ बे पे उठाए ने समझ बे पे उठ के घरे जाओ का खुदारी दद्दार होते जबरन की जगह रूंद रहे ऐसे तो नहीं बैठे रे एक जगह भाई कथा एक एक करके सब भग गए रे। एक बब्बा बैठो रहो। महाराज ने कहा बा यार तेंदुखेड़ा में एक श्रोता है भगवान ने भी एक अर्जुन को कथा सुनाई थी तेंदुखेड़ा को अर्जुन जो ही कहा। महाराज लगे रहे 9 बज गए
उतरे, बोले दादा मान गए कि तुम श्रोता हो। वो बोलो महाराज हमें कथा अच्छी नहीं लग रही। बोले फिर? बोले जो हम आप गली चाय बेचो समझे कुआं बैठे के तुम उठ पाते तुम्हें की घड़ी बना के जाते ऐसे तुम्हारे ने बैठे को दादा 5-7 मिनट हुआ हम तो विश्राम कराई ना आदित्य में बैठे कि यार कैसे भागे कैसे उठे। अच्छा कछु के दर्शन नहीं उठे जो पगला है महाराज को डांट दी वे कछु को तो भागने आए मनो पे तो विद्या है वे सोच रहे आज भर सूरज जाए कल हम ना कुआं हैं। सोना माने भगवान के सोना माने कलयुग इस चौपाई से समझो तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। देखो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन सब में दोष है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ और चेतन जितनी वस्तुएं हैं सब में दोष है। जैसे उदाहरण ये हमारी माता एक भजन गाती हैं, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवान गा तो, तुम्हें मैं जल चढ़ाऊं तो मछली का जूठन है, तुम्हें मैं दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठन है, तुम्हें मैं फूल चढ़ाऊं तो भौरे का जूठन है। तो संसार की हर वस्तु में दोष है। जल में दोष है पर वही जल भगवान के चरणों से लग जाता है तो चरणामृत बन जाता है। अन्न में दोष है पर भगवान को प्रसाद बन जाए तो दोष खत्म। जो चीज भगवान से जुड़ेगी उसका दोष खत्म हो जाएगा। उदाहरण कीमत बढ़ जाए, जैसे एक बात बताएं, अपन घरे रोटी खा रहे ठीक, थाली में दाल और रोटी खा रहे, इतने में कौआ क्या कर रहे तो अपन क्या कहते हैं? अब आजकल की भाषा में तो कहते हैं खाना खा रहा है खाना, जबकि खाना अच्छा शब्द नहीं है। खाना है बेशरमों को, जितने बेशरम रहते हैं जी खाना खाते हैं, वो तुमसे यार खुल के कह रहे हो कि खा ना, मैंने खाओ ने, और तुम बैठ गए तो तुम बेशरम ने कहा है। बताओ, वो तुमसे खुल के नहीं कह रहे हो कि खा ना, मैंने खाओ ने, और तुम बैठ गए मैंने तुम बेशरम। अरे अब तो और स्टैंडर्ड ही चल गई। पहले तो खाना ही था खतो, अब को से कहो कि खाना खा ले, कहते हम घर खाएंगे। क्या कहते हैं? घर खाएंगे। अच्छा ऐसे रिश्तेदार जब बुलाओ चज्जे जब पुरानो मकान पटकने हुए कि तुम जो गिट्टी खा ले, तुम जो ईंटें खा ले, तुम जो गुलाब खा ले, खूब तो लगे थे घर खाएंगे घर खाएंगे, खा ले अब जो अपनो पैसा बच फेंकवा देखो। हम तो इतने जल्दी भगाऊ थे सागा से, मैंने तन नक्सी तो जगह बना पाई 20-22 साल में होते रहे। अभी अब मोरे घरे आने रोज जजमान कहूँ कि हम घर खाएंगे, कहूँ दो ईंटें रोज खाएं, हमारी तो बताई हो जाए। सामने को कही कि भोजन कर ले, बोले नहीं गुरुजी घर खाएंगे। हम कहते दद्दा हम छोड़ दी यार तुम आओ खा ले अपनो जाके। बताओ आदमी घर खान लगो, आज रोटी खाओ दद्दा हरो। भोजन, एक कटोरी में दाल है एक में रोटी है, कोई आया क्या कर रहे हो? भोजन, है ना? अब समझ गयो बात को। अब भाई थाली तुम उठाओ, वो मंदिर खुनेंग दे, रोटी की जगह पुड़ी नहीं, दाल की जगह सब्जी नहीं, अकेले निंग दे। अब गली में को मिले है कहां जा रहा है? मंदिर। का ले जा रहा है? का के हो? रोटी देवे जा रहा है भगवान को कि जाके हो के भोग लेके जा रहा है। घर में हती रोटी, अबे भगवान तक पहुंची नहीं है, खाली भगवान के नाव से निकली है तो भोग बन गओ। कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? मंदिर में पहुंची, पुजारी जी ने तुलसी पत्ता धरो, गणुर जी बजाए, पर्दा लगाओ। अब का के हो? चलो रे मंदिर में रोटी बटन लगी, प्रसाद। घर में थी रोटी, रास्ते में हो गया भोग, हम भगवान ने पा लिया तो बन गया प्रसाद। और वही को महात्मा पाए। बाबा जी का कर रहा है, आओ भैया महाप्रसादी की हो रही, आओ महाप्रसादी कर ले। ऐसे ही जो जेवर बन के आए वो पहले भगवान को पहनाओ और स्वयं पहन लो प्रभु प्रसाद। भगवान का प्रसाद समझ के जो धारण किया जाए वो साक्षात नारायण है। नेकी का, बदी का, ईमानदारी का सोना है वो साक्षात भगवान है। और बेईमानी को, चोरी को, मक्कारी को जो सोना है वो साक्षात कलयुग है। हाँ, इसे कोशिश करियो कि तुम्हारे घर में राम को तो होए पर हराम को न होए, राम को तो होए पर हराम को न होए। ये चीज को ध्यान रखियो। अच्छा एक बात और बताएं तुम्हारे, जैसे एक सूत्र दे रहे अच्छो, जैसे जी माता जी है तुमसे कहें कि हमें घुमा भी लो चलो, तो इनको कहूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर ने लो जज्जू, कहे लक्ष्मी है बड़ी आदमन,
भी बदलत रोज हार सुजो तंग घुटी मार है कि काय हमें बनवा दे वैसे 2 फलियों का आपकी ये तो जब मंदिर की के में शंकर जी के मंदिर लो आएगा फिर कब उन्हें कह के काय 2 गोहेरे पकड़वा दो के आऊं से एक सांप लुआ दो हमें, है ना। परीक्षित ने कलयुग को बास दे दिया सोने में। ईमानदारी का सोना भगवान है, बेईमानी का सोना कलयुग है। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, भगवान का प्रसाद समझ के जो रखा जाए वो भगवान है, और भगवान को वही प्रसाद लगता है जो सात्विक होता है। परीक्षित जी गए, श्रमिक के गले में सांप डाल दो, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दी, और गौरमुख नाम के चेला ने आके बता दिया। परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का किया त्याग और चल पड़े कि मुरली वाले से। परीक्षित के मन में एक ही संकल्प है अब तो कि मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। गाँव रे दद्दा हरो गिरी, जब तुम इतने नहीं गा तो घरे का करत हो जो। एक पहले ने बंदूक चलत दी, बंदूक भरमार अच्छियों में गोबर धांस दे नाट से, वो चौधरी गार्डन में चला दे, तेंदू खेड़ा नगर में सुन ले चलती। अरे बा बंदूक गोबर खा के बोलती, तुमने तो रोटी खा के आए हो जो रे। बंदूक से गए गुजरे हो रे, तो बगल बाव नहीं सुन पा रहा हो। बताओ रे बा गोबर खा के बोल रही, तुमने अन्न खा के नहीं बोल रहा है। अब तो कहते भगवान बोला ही पाओ। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से, कमली वाले से, मेरे प्यारे से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। किन किन को मिलना है भगवान से, जरा हाथ उठा के ताली बजा के बताओ। हरि बोल। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। कुर्बान 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 कुर्बान। क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। तो दीवाना
तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, अब तो हो जा, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान 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 मुरलिया वाले रे। परीक्षित ने संपूर्ण राज का त्याग किया, गंगा के घाट पे चले हैं। कल सुखदेव जी मिलेंगे, 24 अवतार की कथा बताएंगे, और हो सके तो कल की कथा जरूर सुनना, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति की कथा होगी और तुम्हारी कई जो तुम्हें जानकारी नहीं उससे कल पर्दा हट जाएगा। बहुत सी ऐसी जानकारी कल आपको मिलेंगी जो शायद आप पहली बार कथा में सुनेंगे कि ऐसा क्यों। तो बड़े भाव के साथ आज की वाणी को हम विराम देते हैं। कल की कथा जरूर सुनिएगा, और कल भगवान का जन्म है, एकादशी भी है, तो कल की कथा बहुत जरूर सुनना चाहिए कि पितरों को तुम्हारी परम गति प्राप्त हो। अब फिर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने दोनों हाथ जोड़िए, अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए और अपने अपने पितरों को याद करिए, और मन में ये संकल्प बनाइए कि आज हमें इस कथा के सुनने से जो भी फल मिला हो वो मैं भगवान भागवत को साक्षी मान के वो फल अपने पूर्वजों को प्रदान करता हूँ, और पूर्वज जब संतुष्ट होंगे तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि अपने आप आएगी। तुम्हारे पितर तुम्हें दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो गोत्र का नाम लें और अपने पितरों को याद करके अब खड़े हो जाइए। जब तक आरती जलती, हमारा समस्त बड़े पोद्दार परिवार और जो भी उनके प्रेमी परिजन परिचित आए हों सब आरती में सम्मिलित हों। कल की विशेष कथा आप सुनेंगे। जब तक आरती जलती है, समस्त पोद्दार परिवार, सोनी परिवार मंच पे आ जाए। यजमान परिवार आरती को, समस्त जितने भी आचार्य विद्वान ब्राह्मण संत पधारे हैं सबके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम है। खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ पर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब आरती हमारे सुरेंद्र सिंह जी रघुवंशी, मुंशी सिंह जी रघुवंशी वो भी सम्मिलित हों। कल की कथा एकादशी है और कल हम राजा अम्बरीश का चरित्र गाएंगे। और कहते हैं पितर पक्ष में अगर एकादशी को अम्बरीश की कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो जहां से हमारी वंशवेल प्रकट होती है वहां तक के पितरों को शांति मिलती है। एकादशी का व्रत कैसे अपने पितरों को देना चाहिए, हम कल की कथा में YouTube के माध्यम से जो भी सुन रहे हो वो भी कल की कथा जरूर सुने। राजा अम्बरीश का चरित्र कल विशेष सृष्टि उत्पत्ति तो होगी। चलिए भाव के साथ आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचसोः सूर्यो जायतो श्रोत्वादायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव तेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन,
भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। की दवा तू मेरे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी यार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी यार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी न थान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी न थान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी न थान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी न थान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास साथ तेरी प्रभु गाए यार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी यार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरिपूरी गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयहार विलने। भवम भवानी शतम नमामि। मंदार माला फुलताल काए, कपाल